इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग जब भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई स्ट्रिंग बनाते हैं यानी कि कैरेक्टर एरे बनाते हैं तो उसके अंदर उसकी वैल्यूज को या उसके कैरेक्टर्स को सेव किस तरह करवाया जा सकता है, यानी कि उसको इनिशियलाइज किस तरह करवा सकते हैं। ये काम करने के हमारे पास तीन मुख्तलिफ तरीके होते हैं। पहला तरीका हमें ये बताता है कि सबसे पहले तो हमने अपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर करवाना है, यानी उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर बतानी है, उसका नाम बताना है, जिस तरह के यहाँ पर उसका नाम वीक डे बताया गया है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बताना है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स आ सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर ये जो हमने एग्जांपल देखी है, वीक डे एक कैरेक्टर एरे है जिसके अंदर मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। 10 से कम भी आ सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 ही कैरेक्टर्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। और उसके बाद हमने उसको इनिशियलाइज करवाया है। इनिशियलाइज किस तरह करवाया है? सबसे पहले इक्वल्स टू का साइन, फिर मीडियम ब्रैकेट्स, और फिर उसके अंदर वो तमाम कैरेक्टर्स जो हम इस एरे के अंदर रखना चाहते हैं वो हमने लिख दिए, और उन तमाम कैरेक्टर्स को एक दूसरे से अलग किया कोमास के साथ। आइए इस चीज को अपने प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले उसको डिक्लेयर किया अपने कैरेक्टर एरे को, उसकी लेंथ बताई कि इसके अंदर कितने हमारे पास कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अपने स्ट्रिंग के अंदर यानी कि कैरेक्टर एरे के अंदर जो कैरेक्टर सेव करवाने थे वो मिलके जो वर्ड बनता था वो संडे बनता था, यानी कि संडे का वर्ड या संडे का वीक डे हमने इसके अंदर सेव करवाना है। तो अब संडे एक वर्ड है जो कौन से कैरेक्टर से मिलके बना है? SUNDAY। 6 कैरेक्टर्स अब हमने यहाँ पर लिखने हैं और इनको हमने लिखना है कोमास के साथ सेपरेट करके। हमने S लिखा, फिर U लिखा, इसी तरह फिर अगला कैरेक्टर N, फिर कोमा सेपरेट करने के लिए यानी अलग करने के लिए, फिर D, फिर कोमा, फिर A लिखा, फिर दोबारा कोमा, और आखिरी अपना कैरेक्टर यानी कि Y। ये जो है हमने अपना एक कैरेक्टर एरे यानी कि अपना एक स्ट्रिंग जो है वो इनिशियलाइज करवा दिया है। अब हमारा जो वीक डे है उसके अंदर इन वैल्यूज को सेव कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये कैरेक्टर्स तो 6 हैं लेकिन इस वीक डे का साइज क्या होगा? साइज इसका 7 होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह के आपको याद होगा कि हर कैरेक्टर एरे, हर स्ट्रिंग का आखिरी हम लोग जो कैरेक्टर हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली सेव कर देता है वो है नल कैरेक्टर, और वो कुछ इस तरह होता है। यहाँ पर पहले 6 बॉक्सेस में इन कैरेक्टर्स, ये बॉक्सेस जो है मेमोरी बॉक्सेस हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं। पहले 6 बॉक्सेस के अंदर इन कैरेक्टर्स को सेव कर दिया गया है SUNDAY, और उसके बाद जब ये खत्म हो गए कैरेक्टर्स तो एक नल कैरेक्टर को सेव कर दिया गया। जिस तरह के आपको याद होगा इस नल कैरेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है इस बात को पहचानने के लिए कि यहाँ पर स्ट्रिंग एंड हो गई है। अगर ये नल कैरेक्टर यहाँ पर ना लगाते तो ये बाकी बॉक्सेस को भी हमारा कंप्यूटर जो था वो रीड करता। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वीक डे अपना जो कैरेक्टर एरे था उसको पढ़ना था तो हमारा कंप्यूटर ये तमाम 10 के 10 जो उसकी लेंथ थी तमाम 10 के 10 मेमोरी बॉक्सेस को रीड करता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने नल कैरेक्टर लगा दिया तो हमारे कंपाइलर को, हमारे कंप्यूटर को इस बात का पता चल गया कि यहाँ पर ये स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो ये यहाँ पर ही आकर रुक जाएगा और हमारा टाइम बच जाएगा। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाते हुए अभी जो हमने काम देखा ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कोमास का इस्तेमाल हो रहा है और ये स्टेटमेंट लिखते हुए काफी टाइम लग जाता है। इसी चीज को आसान बनाया जा सकता है एक और तरीके के साथ। हम लोग सिंपल जो है इन ब्रैकेट्स को हटा देते हैं और सिंपल वो कैरेक्टर, वो वर्ड जो हम लोग सेव करवाना चाहते हैं अपने एरे के अंदर उसको लिख देते हैं। यानी कि इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से हमने अपनी डिक्लेरेशन जो उसको डिक्लेयर करवाया हुआ था उसको कॉपी किया और यहाँ पर सिंपल 2 इन्वर्टेड कोमास हमने लगाए और जो भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन यानी कि वर्ड हमने अपने कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग के अंदर सेव करवाना था वो यहाँ पर लिख दिया। तो ये भी जो है यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया है और बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी के साथ तीसरा तरीका ये है कि ये जो हमने यहाँ पर डिक्लेयर करवाया है इसके अंदर ये साइज हम लोग लिखें या ना लिखें ये जरूरी नहीं होता। हम लोग सिंपल साइज लिखे बगैर भी अगर यहाँ पर इसको मैं डिक्लेयर करवाता तो ये भी मेरे पास बिल्कुल सही काम करता। फर्क सिर्फ ये होता कि जिस तरह जब हमने यहाँ पर 10 लिखा हुआ था तो यहाँ पर आप लोगों ने स्लाइड में देखा कि ये 10 के 10 जो मेमोरी बॉक्सेस थे एक एक बाइट के, क्योंकि हर कैरेक्टर को सेव करने के लिए 1 बाइट चाहिए होता है, तो एक एक बाइट के 10 बॉक्सेस जो हमने उसका साइज या उसकी लेंथ बताई थी कैरेक्टर्स की वो यहाँ पर इसी एरे के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी अब जो भी हो जाए ये जो 10 के 10 बॉक्सेस हैं ये यही कैरेक्टर एरे या स्ट्रिंग इस्तेमाल करेगा। ये बॉक्सेस अब इस्तेमाल तो नहीं हो रहे लेकिन ये किसी और को भी दिए नहीं जा सकते, ये इस कैरेक्टर एरे के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं।
यानी इसी के लिए सेव कर दिए गए हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर साइज ना बताता तो ये मेरे पास जो 3 बॉक्सेस यहां पर वेस्ट हो रहे हैं, जाया हो रहे हैं, ये जाया ना होते और करेक्टर एरे जो वीक डे हमने बनाया है उसका सिर्फ यहां से यहां तक ही मेमोरी के अंदर साइज होता। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे जो है हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स को इनिशियलाइज करवा देते हैं और उसके हमने 3 मुख्तलिफ तरीके देखे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने याद रखनी है वो यही है कि इस कैरेक्टर एरे की लेंथ है 10, यानी इसके अंदर 10 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। यानी अगर इस एग्जांपल की बात की जाए तो इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ पर क्योंकि 6 कैरेक्टर सेव हुए हैं तो इसकी लेंथ 6 है और इसका साइज कितना है 7। साइज के अंदर क्योंकि ये नल कैरेक्टर भी आ जाता है। इसी तरह यहां पर ये जो चीज हम बताते हैं ये कैरेक्टर की लेंथ बताते हैं कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होंगे, हम इसमें नल को काउंट नहीं करते।